गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th जीव विज्ञान की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग उसी क्रम में कोशिका संरचना एवं कार्य अध्याय के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्लास 11th बायोलॉजी में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन structure and function चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे आज। इसके पहले दो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था। एक कि व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है, कोशिका थ्योरी क्या है इत्यादि, तथा दूसरे टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, जिसमें हमने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में विभेद बताया था, डिफरेंस। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। जंत कोशिका एवं उत्पादक कोशिका में क्या मौलिक विभेद है उसको हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका, यहाँ पर एनिमल सेल, तो आप सब इसके पहले की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि पादप कोशिका और जंत कोशिका में क्या मौलिक अंतर क्या है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि चलिए पहले हम लोग एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं पादप कोशिका का और जंत कोशिका का। उसके बाद फिर हम लोग उसको समझेंगे। तो आप भी ड्रा करिए हमारे साथ।
ये जो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये पादप कोशिका का जो है वो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में जो सबसे बड़ी संरचना होती है वो उसका होता है वैक्यूल, जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। वो काफी स्थान घेर लेता है, ऐसे घेर लेता है। और केंद्रक कहीं पे ऐसे ही जो है वो पड़ा रहता है, ये केंद्रक। या और थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा सा इसको बोले लेंगे, तो ये ऐसे कर लेंगे, ये रिक्तिका और ये केंद्रक, कला, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली संरचना, जिसको हम आनुवंशिक तत्व या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसको क्रोमैटिन कहते हैं। कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला लवक, ये हरित लवक है, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर पाए जाने वाले गाल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी केंद्रक की झिल्ली से लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऐसे, ये रिक्तिका, बड़ी सी रिक्तिका। और राइबोसोम्स, ये सेल वॉल, ये अंदर की तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ये गाल्जी एपरेटस या डिक्टियोसोम, गोल्जाई एपरेटस या डिक्टियोसोम, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एक है तो कॉन्ड्रियम, बहुवचन कॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से कहेंगे, न्यूक्लियस, और ये वैक्यूम, साथ में मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ, वैक्यूम। तो बेसिकली ये संरचना जो है एक पादप कोशिका की होती है। एनिमल सेल्स की बात करें तो कुछ इस तरह से आप भी ड्रा करिए, ऐसे कोई सेल वॉल नहीं, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक, केंद्रक से ही जुड़ा हुआ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर मटेरियल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्जी का, थोड़ा सा और माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, तो अब इसको ये देखिए प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, यहाँ भी आप राइबोसोम्स नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिए, राइबोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये केंद्र तला पेरियोनिमा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको पेरियोनिमा भी कहते हैं। इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का और एनिमल सेल। अब हमें जो है डिफरेंस पता करना था कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल्स। क्या ऐसा है जो प्लांट सेल में है एनिमल सेल में नहीं है? तो पहला सेल वॉल, आप देखिए सेल वॉल
ये प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं पाएगा। फिर क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स, लवक, ये प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं पाएगा। और वैक्यूल, ये वैक्यूल, रिक्तिका, ये बड़ी सी रिक्तिका, रिक्तिका की अपनी एक झिल्ली होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट। तो एक बड़ी सी रिक्तिका जो है, सॉरी, एक बड़ी सी रिक्तिका टोनोप्लास्ट के साथ पाई जाती है, वैक्यूल पाया जाता है, जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। शेष संरचनाएं ऐसी हैं। और अब देखिए कि ऐसा क्या है जो एनिमल सेल में है और प्लांट सेल में नहीं है। तो केवल एक ही संरचना है, सेंट्रोसोम। ये संरचना जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, जो केंद्र के ठीक बाहर सटा रहता है, ये चीज जो है, दो इसके पार्ट होते हैं, सेंट्रियोल जिसे कहते हैं, वो ऐसे लगे रहते हैं यहाँ पे। ये सेंट्रोसोम, ये एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। दूसरा लाइसोसोम, प्रोमिनेंट लाइसोसोम्स, ये पाया जाता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। कुछ सूक्ष्म पौधों में पाया जाता है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म होता है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज दिस। अब हमको रिकॉल करना चाहिए क्या, शेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम, ये दो चीजें या दो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। अब आपकी समझ में आ गया। देयर आर सम मोर अदर थिंग्स आल्सो, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इसमें हैं, लेकिन वो विल गेट इट लेटर ऑन, जब बाद में आप और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ जाएंगे। लेकिन बेसिक रूप से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यही विभेद होता है। तो आप इसका डायग्राम बना लेंगे और इसको यहीं से समझ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ।